हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर पार्ट 3। पहले वीडियो में हमने सीखा बेसिक रूल, दूसरे में सीखा टूल्स, तीसरे में हम दोस्तों सीखेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे जैसे मानिए आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, ठीक है? जो ऊपर साइन बोर्ड होते हैं उसमें क्या है, आपको डायरेक्शन दिखाई जाती है, यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? इंडिकेटर इस मार्केट में 5,000, 1600, 1800 इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर है ये किसी को भी नहीं पता। कितने इंडिकेटर हैं? 500, 700, 1000, 5000 इंडिकेटर भी है, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ इंडिकेटर। पहले बात तो इंडिकेटर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। INDICATOR, ठीक है दोस्तों। अब हमारे को देखना है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या आता है? वीडियो नंबर पार्ट 3 है ये, ठीक है दोस्तों। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंडिकेट क्या होता है। मान लीजिए आप कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं या कानपुर से दिल्ली आ रहे हैं, तो साइन बोर्ड आपको दिखते हैं कुछ, ठीक है? तो आप साइन बोर्ड के हिसाब से आप रास्ते में चलते चलते आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे आप चलते 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 सीख जाते हैं तो आपको इंडिकेटर की जरूरत कम पड़ती है। तो अभी आप नए हैं तो आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप अभी आप जो भी शहर में रहते हैं, आपको कोई नए शहर जाना है जहाँ इससे पहले आप नहीं गए, तो आप क्या साइन बोर्ड से जाएंगे या मैप में देख के जाएंगे? ठीक है, तो वो इंडिकेट को आप देख के जाएंगे। तो इसी का मतलब क्या है कि ये इंडिकेटर है, ठीक? ये आपको इंडिकेट करेंगे, ठीक? तो तीन चार इंडिकेटर है दोस्तों। तो हमारे को वो समझने हैं ये कौन से इंडिकेटर है और उसको कैसे यूज़ करने हैं, ठीक? पहले हम दोस्तों, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको समझाया, ये आपके पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए। अब जैसे ना, हाँ दोस्तों, अब आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग व्यू, ठीक? अब उसके बाद जैसे हम आएँगे ये फ़ेवरेट, जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इधर लिखा है ये इंडिकेटर, ये वाला ऑप्शन ऊपर आप देखेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इंडिकेटर का, इसको आप दबाएँगे, ठीक? इसको दबाएँगे तो कितने सारे इंडिकेटर आ जाएँगे, वो आपको भी नहीं पता। जो हम, अगर हमको कोई इंडिकेटर का नाम भी नहीं पता है, हम वो इंडिकेटर का नाम लिख देंगे तो आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, आपके सामने कुछ भी लिखते हैं। ये देखिए कितने सारे इंडिकेटर आ गए। ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे दोस्तों, ये देखिए कितने सारे इंडिकेटर हैं। इसमें कौन-सा यूज़ करना आपको ये हमेशा पता ही नहीं लग पाएगा, ठीक है? चलिए इसको हटा देते हैं। अब पहला इंडिकेटर दोस्तों हमारा कौन-सा है? हम उसको समझेंगे। पहला इंडिकेटर है दोस्तों हमारा आरएसआई, ठीक है? पहला इंडिकेटर है आरएसआई, ठीक? आरएसआई का क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। पहला इंडिकेटर हमारा कौन-सा है? आरएसआई, ठीक? दूसरा इंडिकेटर दोस्तों जो काम का इंडिकेटर है, ठीक है? इंडिकेटर जो हमारे काम के हैं, अब हम उसको समझेंगे पहले। बाकी तो बेकार है, 600-700 इंडिकेटर वो सब बेकार है। दूसरा इंडिकेटर दोस्तों हमारा कौन सा? एम ए सी डी, एम ए सी डी, ठीक है? अब हम दूसरा हमारा इंडिकेटर है एम ए सी डी। तीसरा दोस्तों हमारा कौन सा है? मूविंग एवरेज। कौन सा है? मूविंग एवरेज। कौन सी मूविंग एवरेज आपको यूज़ करनी है वो भी आपको बताएंगे, और कितने टाइम की यूज़ करनी है वो भी बताएंगे। मूविंग एवरेज, MOVING एवरेज, AVG, मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों? ये तीन इंडिकेटर है। इसके अलावा दोस्तों कोई इंडिकेटर नहीं है। एक, अगर देखिए आप वॉल्यूम लगाना चाहें, वॉल्यूम लगा सकते हैं। मैं चलिए उसमें भी आपको ऐड कर देता हूँ और वो भी बता दूंगा वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है? पर उसका मेरे हिसाब से अब इस मार्केट में इतनी ज़रूरत रही नहीं है, पर लोग यूज़ करते हैं। पर ठीक है, मैं भी कभी 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 यूज़ करता हूँ कि सपोर्टिंग टूल है तो उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? ये हमारे को इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। आरएसआई, पहली बात तो ये क्या है? आरएसआई क्या है हमको ये समझना है यार। आरएसआई क्या है? एमएसीडी क्या है ये समझना है। मूविंग एवरेज क्या है हमारे को ये समझना है। वॉल्यूम क्या है हमारे को ये समझना है, ठीक? अगर आप यहाँ पे दबाएंगे तो लिखेंगे एम ए सी डी, तो यहाँ पे एम ए सी डी आ जाएगा, ठीक? आ जाएगा, ठीक? यहाँ पे लिखेंगे आर एस आई आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ठीक? यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, वो भी आ जाएगा, VOLUME, वॉल्यूम लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है? अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब आप ये यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम क्या है कि लिखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बताया मैंने? थर्ड वॉल कौन सा था? थर्ड का कौन सा था? मूविंग एवरेज, ठीक है? तो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज ये आ गई। मूविंग एवरेज दोस्तों आपको कौन सी यूज़ करनी है? एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज आपको एक्सपोनेंशियल यूज़ करनी है, ठीक है? सिंपल नहीं यूज़ करनी, एक्सपोनेंशियल यूज़। ये आप समझ गए होंगे, इसको आप समझ गए हो तो लिख लीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ये पहला इंडिकेटर है आरएसआई, दूसरा है एमएसीडी, दूसरा एमएसीडी, तीसरा है मूविंग एवरेज, ठीक है? ये तीसरा है दोस्तों हमारा मूविंग एवरेज,
चौथा है दोस्तों हमारा कौन सा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है वो भी हम समझेंगे। फोर्थ है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ये दोस्तों मैं बेसिक से चालू करता करता आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। ये चार चीजें हैं, हमारे को चार चीज समझनी है तो हम आ जाते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ये चार इंडिकेटर के दम पे हम अपना काम करते करते चलेंगे। ठीक, अब हम इसको एक बार को हटा देते, चलिए ये सारी इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हमारे काम की अब नहीं है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम दोस्तों अगर इसको यहाँ पे डालेंगे, RSI को मतलब डालते हैं। ठीक है, हम इसको डालेंगे RSI को। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर RSI, RSI। ठीक, तो ये RSI जैसे हमने डाली। ठीक दोस्तों, एक चीज़ पहले हम और समझ लेते हैं, बाकी हम RSI बाद में समझेंगे। दोस्तों इसमें चौथी एक क्या है, चौथी पांचवी चीज़ क्या है, टाइम फ्रेम। पहले हम ये भी चीज़ साथ में ही समझ लेते हैं, इसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। टाइम फ्रेम, एक मिनट, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम का मतलब होता है, अगर देखिए जैसे टाइम फ्रेम अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सर, अब हम जो जो चार्ट देखे वो वीकली का देखे, मंथली का देखे, 2 घंटे का देखे, 1 घंटे का देखे, 15 मिनट का देखे, 10 मिनट का देखे, लोगों को दोस्तों यही नहीं समझ में आती। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जैसे हम आएंगे, ये एरो दबाएंगे तो हमारे सामने चार्ट आएगा वीकली का, वीक ये देखिए आ रहा है, मंथली का, वीकली का, डेली का, 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का। ठीक है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आ रहा है आपके सामने। ठीक है, आ रहा है। अब दोस्तों हमारे लिए जो चार्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, देखिए जैसे आपको अपनी पोजीशन, जैसे आपको अपनी पोजीशन रखनी है 1 साल से लेके 5 साल, मतलब 3 साल से लेके 5 साल के बीच में। ठीक है, तो आप कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, मंथली का। अगर आपको अपनी पोजीशन 3 ईयर टू 5 ईयर रखनी है, आप कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, मंथली का। ठीक है, ये लिख लीजिए कॉपी में। वीकली का टाइम फ्रेम आप कब यूज़ करेंगे, इन्वेस्टिंग में, जब आपको 1 साल से लेके वन वीकली, पहले वीकली ये आपको 1 ईयर टू 2 ईयर के बीच में आप वीकली का चार्ट रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई वीकली। अब दोस्तों आगे हमारे सामने डेली। डेली दोस्तों आ गया है, तो डेली में क्या है, 4 महीने, 4 मंथ टू 8 मंथ। ठीक है, 4 महीने से लेके 8 महीने तक में आप डेली का चार्ट देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आता है 4 आवर्स। 4 आवर का आप चार्ट कितने में देखेंगे, मतलब आपको जैसे कोई पोजीशन लेनी है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे दोस्तों अपना 2 मंथ, 2 मंथ टू 4 मंथ। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखना चाहेंगे 2 घंटे का चार्ट, तो आप देखेंगे भाई इसके नीचे ही लेटर के आप नीचे उतरते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको देखना है 3 घंटे का, 3 घंटे का देखना है, 3 आवर्स का देखना है ना, 3 आवर्स का आपको देखना है, तो आप दोस्तों कितने टाइम फ्रेम का देखेंगे, ये आप देखेंगे दोस्तों 1 महीने से लेके 1 मंथ का, टू 2 मंथ्स। अगर आपको 3 घंटे का चार्ट देखना है तो आपको अपनी पोजीशन कितने टाइम फ्रेम के रखनी पड़ेगी, 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में। ठीक है, टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है। अब मैं आगे समझूंगा मंथली, वीकली। दोस्तों देखिए क्या है, जो मंथली का टाइम फ्रेम है ये होता है इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, वीकली का होता है थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करने के लिए। आपको ज़्यादातर जो काम करना है वो करना है डेली के चार्ट में। डेली के चार्ट में कैसे काम करना है वो हम आगे चलेंगे, ये आप टाइम फ्रेम लिख लीजिएगा तो आपको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये हम एक बार तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। इस वीडियो को फिर से देखिएगा इतनी जल्दी, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप बार बार जाके देखते रहिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अब हम दोस्तों पहले एक बार अपना टॉपिक इंडिकेटर पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये वाली वीडियो को, अब हमने ये जो समझ लिए इंडिकेटर कैसे देखने होते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिकेटर हम किसको कहते हैं और कहाँ लगाना है कैसे।
ठीक है, पार्ट 3 आएगी, उसके ऊपर देखेंगे इंडिकेटर को हम समझेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। ओके, टाटा बाय बाय।